अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लारावेल पे स्टडी कर रहे थे बच्चे। आज हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारा जो लारावेल वाला प्रोजेक्ट है उसको ओपन किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल में मतलब हमने जब अपना प्रोजेक्ट को ओपन करना है, आपको पता है हम टर्मिनल में लिखते हैं। टर्मिनल में यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, PHP आर्टिसन सर्व, ये आपकी कमांड है जिससे आपको क्या चलती है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपकी उसकी आउटपुट शो होती है। यहाँ पे देखें, इसको हमने एंटर किया है, या आप कह सकते हो कि पोर्टल पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल जाता है। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है बच्चे, वो हमारा टॉपिक ये है कि हमने काम करना है, किसके ऊपर करना है। हमने आज इंट्रोडक्शन टू ब्लेड, मीन ब्लेड मतलब क्या, आपने लारावेल की टेम्पलेट को समझना है कि उसमें काम कैसे होता है, ठीक है। वहां से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। देखिए अभी तक हमने ये काम किया। आज जो हमने काम करना है उसके लिए यहाँ पे जितने राउट्स हैं मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। जो हमने प्रीवियस देखा था कि राउट्स वर्किंग कैसे करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। व्यूज में जाके डेमो डॉट ब्लेड वाली भी हम डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये फाइल, ठीक है। वेलकम ब्लेड वाली भी डिलीट कर देते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमने रिमूव कर दी। यहाँ पे व्यूज में जाके राइट क्लिक करके न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे बच्चे। यहाँ पे हम फाइल को नेम दे देते हैं होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अब जब फाइल को नेम देना है उसकी एक्सटेंशन डॉट ब्लेड डॉट PHP होगी। डॉट ब्लेड क्या बताएगा, वो बताएगा जी हम लारावेल की किसी टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब हम ब्लेड टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप का चाहिए, हम यहाँ पे B4 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ इस फाइल को पहले सेव कर ली। यहाँ पे देखें B4, बूटस्ट्रैप का वैसे यहाँ पे आता है B4 करके। चलो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, हम सिंपली टेम्पलेट जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। या आप लोग सर्च कर सकते हो कि व्यू स्टूडियो के अंदर और बूटस्ट्रैप। चलो छोड़ो, इसको मैं बाद में बताती हूँ। वैसे B4 करके आ जाता है, आज पता नहीं क्यों नहीं आया। यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट हमने यहाँ पे किया, इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया हमने बच्चे। यहाँ से नीचे से हम इसका स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो कॉपी कर लेते हैं सिंपली। यहाँ से देखें, स्टार्टर टेम्पलेट को हमने कॉपी कर लिया। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या, ये हमें अभी जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। अब आपको पता है हमने कोई जब होम डॉट ब्लेड होम वाली कुछ चलानी है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, वेब डॉट PHP के अंदर हमें राउट बनाना पड़ता है। ये बात आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि हमें राउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया भी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपने जो राउट्स क्रिएट करने हैं उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे नेम ले URL पे। मतलब यहाँ पे देखिए मैं इसको राउट लिख रही हूँ, ठीक है। राउट के बाद यहाँ पे हम गेट मेथड लगा रहे हैं। गेट के बाद हमारे पास दो पैरामीटर्स यहाँ पे स्लैश लिख के कोई भी अगर नेम हम लिखें, पहले हमने स्लैश में क्या लिखते थे, कोई नेम लिखते थे, जैसे मैं अभी वैसे लिख दूं अगर आपको समझाने के लिए होम लिख दूं, होम डॉट ब्लेड डॉट PHP हमने लिखी है, चलो मैंने होम लिख दिया, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर इसका क्या होता है, हम फंक्शन को लिखते हैं यहाँ पे। फंक्शन के अंदर ये वाला हमारा पैरामीटर होता है और यहाँ से हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन सबसे पहले, और ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करना है कि हमने अब दिखाना क्या है, व्यू क्या करना है, व्यू हमने क्या करना होता है बच्चे, हमने वो फाइल व्यू करनी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पे कर रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे होम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि मुझे होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ओपन करनी है। यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पीएचपी के अंदर हेडर्स के अंदर प्रॉपर एक पाथ देते थे, उस फाइल का प्रॉपर नेम लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता, जैसे एंकर टैग के अंदर भी हम लोग प्रॉपर फाइल का नेम लिखते थे, यहाँ पे हमें एक्सटेंशन है जस्ट फाइल का नेम लिखना पड़ता है। मैं फाइल को सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके हम जी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखें नॉट फाउंड स्लैश होम, ये देखें यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम स्लैश होम हिट किया, अब हेलो वर्ल्ड क्यों नजर आया, क्योंकि होम वाली जो हमारी साइट है वहां पे H1 पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्लैश के बाद जो हम हिट करेंगे वो हमें नजर आएगा। तो यहाँ पे हम एक नई चीज करते हैं कि आप जब देखो कोई लॉगिन करता है, फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन कर रही हूँ, मैं अपने किसी नेम से कर रही हूँ, वेबसाइट पे क्या हो रहा है, तो वेलकम सुमैया। आप किसी वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, आपका यूजर नेम जो है वो आपको शो कर रहा होता है, वो कैसे शो कर रहा होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग अब नेम, ठीक है, फंक्शन के अंदर उन नेम को स्टोर करवाने के लिए हम लोग डॉलर नेम एक क्या ले लेते हैं, वेरिएबल का ले लेते हैं, और इसको रिटर्न कर देते हैं होम में। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है कि ये जो पैरामीटर है वो हमारे पास कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये इसको लोड नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब क्या है, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, सॉरी कैंसिल, मैं इसको एंटर कर रही हूँ, ठीक है। अभी होम डॉट पीएचपी पे जो काम है हमारा वो क्या है, यहाँ पे जाके देखें बच्चे, यहाँ पे होम डॉट पीएचपी में जाते हैं, H1 में लिखा हुआ है वेलकम, हेलो, हेलो की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, और जो हमने नेम रखा है वो। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताती जाऊं यहाँ पे, ब्लेड के अंदर बच्चे, ब्लेड टेम्पलेट मतलब हमारे लारावेल के अंदर हम लोग जो पीएचपी का सिंटैक्स करते थे, कोई चीज हमें प्रिंट दिखानी होती थी, हम क्या करते थे, इको का वर्ड यूज करते थे, पूरा सिंटैक्स लिखते थे, पीएचपी का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इको और वेरिएबल का नेम। अब यहाँ पे हमें जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल को नेम, मतलब वेरिएबल का नेम जो है हमने लिख देना है, जो हमने यहाँ पे देखें हमने वेब डॉट पीएचपी के अंदर डॉलर नेम नेम दिया है, यहीं से मैं इस नेम को कॉपी कर रही हूँ, होम पे जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो है डॉलर नेम अब हम लिखेंगे कोई भी, यहाँ पे स्लैश पहले होम था, होम लिख रहे थे तो ये हमें ये शो करवा रहा था। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं स्मेया लिख रही हूँ, अच्छा जी, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। अब हमारा जो होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लाइन नंबर 14 पे हमारा एरर शो करवा रहा है। अब इसने ये एरर क्यों शो करवाया, सबसे पहले डॉलर नेम हमें यहाँ पे एक पूरा लगाना चाहिए इज इक्वल टू नल, कि अगर कुछ भी नहीं है तो नल आ जाए। फाइल को सेव करते हैं, अब यहाँ पे हमें एरर शो करवा रहा है, इज इक्वल टू है, मैंने यहाँ पे वैल्यू साइन करनी थी नल, ठीक है, मैंने सिंगल लगाना है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे मैं अभी सिंपली हिट करती हूँ,
होम, या वैसे हम लोकल होस्ट पे आते हैं। अभी भी एरर एक्सपेक्शंस आ रही हैं आपको, ठीक है। अब एरर एक्सपेक्शन क्यों आ रही है? अब यहाँ पे बच्चे, हमने जो नेम लेना है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी तो नहीं ना करवाया। यहाँ पे देखेंगे डॉलर नेम जो है, नीचे हमें क्या करना है, डॉलर डाटा लेना है, इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कॉम्पैक्ट यहाँ पे नेम, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारा कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। एरर कहाँ दे रहा है ये, एरर चेक करते हैं, लाइन नंबर 14, H1 वेलकम डॉलर नेम, हमने नेम से ही दिए हैं। यहाँ पे भी डॉलर नेम है, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है। तो होम में जाके नेम वेयर टेस्ट, लेट मी चेक के ये काम कर रहा है, ये लो जी, ये काम कर रहा है। उसका मतलब यहाँ पे अब देखे बच्चे, यहाँ पे मैं स्लैश लिखे अपना नेम लिखूं सुमैया, यहाँ पे हमारा सुमैया आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। उसका मतलब हमारे नेम के अंदर प्रॉब्लम है जो हमने वहां पे क्रिएट किया हुआ है वेब डॉट पीएचपी के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जो एरर आ रहा है उसको फाइंड करते हैं, डॉलर राउट गेट, हम्म, स्लैश है, नेम है, वेयर, ठीक है, फंक्शन, फंक्शन का भी बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। डॉलर डाटा होम के अंदर, डॉलर डाटा जो है, अब नेम जो है होम के साथ यहाँ पे हमें विद लगाना था। यहाँ देखें, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विद नेम, मतलब नेम के साथ आए। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये मिस्टेक थी मेरी। अब देखो मैं दोबारा से आपको समझा रही हूँ इसको। यहाँ पे बच्चे आपने क्या करना है, सिंपली राउट क्रिएट किया, डॉलर नेम मैंने क्यों किया कि यहाँ पे मैं कोई भी नेम, जैसे लॉगिन करते हैं तो ऊपर हमारे यूआरएल पे आता है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और नेम लिख रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, तो वेलकम उस बंदे का नेम आ जाना चाहिए। अब उस नेम के लिए सबसे पहले डॉलर इज इक्वल टू नल, अगर नेम नल है। अब ये डाटा क्यों लगाया, कॉम्पैक्ट हमें करता है कि हम लोगों ने यहाँ से नेम को होम डॉट ब्लेड पे भेजना है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भेजने के लिए हम लोग कॉम्पैक्ट का लगाते हैं, और ये जो हमने नेम यहाँ पे लिखा है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो वेरिएबल का नेम दिया। अब होम पे तो जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, लेकिन विद डाटा मतलब नेम के साथ जाना चाहिए था, इसलिए एरर था, हमने यहाँ पे विद डाटा नहीं लगा रहे थे, ठीक है। क्या किया हमने, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने राउट लिया, ठीक है। राउट को हम कह रहे हैं कि पहले जैसे हम स्लैश होम कर रहे थे तो हमारा कुछ ओपन हो जाता था, अब यहाँ पे हमारा नेम साथ आए तो स्लैश लगा के हम यहाँ पे नेम लिख रहे हैं सिंपली, और उस नेम को वेरिएबल दिया है, वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाया। अब कंपैक्ट हम इसी लगाते हैं कि हम लोग उसको होम डॉट, मतलब यहाँ जिस जो फाइल हमने व्यू करवानी है वहां पे शो हो। अब यहाँ पे होम विद डॉलर डाटा, डाटा के अंदर क्या आ रहा है, हमारा नेम, मतलब नेम के साथ अब हमें वहां पे शो करवाए होम के अंदर। अब होम के अंदर डॉलर नेम, अगर तो डॉलर नेम कोई भी नहीं देंगे तो यहाँ पे गेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं अनीसा है, इसको मैं रिमूव कर दूं और एंटर कर दूं तो यहाँ पे गेस्ट शो कर रहा है, वेलकम गेस्ट। यहाँ पे आप वेलकम न्यू यूजर भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। ये देखें,
अगर यहाँ पे वो बंदा जिसका कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लिख लूं, ये देखें, तो आपको वो शो करवा दे। ठीक है, सिंपली हमने ये चीज की है अभी। अब हमने इको करने के दो तरीके थे, एक ये है एक ये है। अब इसमें तरीकों, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बच्चे? ये जो है ये सिंपली HTML के कोड को डिकोड नहीं करता। ये जो है वो HTML के कोड को डिकोड करता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है। ये एग्जीक्यूट नहीं करता। कैसे नहीं करता, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ ये। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो वेलकम जो हमने लिखा है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, ये जस्ट इसी के लिए नहीं है, नेम के लिए। मैं इसको रिमूव करूं यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन भी इसके अंदर लगा सकते हो। डेट है जैसे, डेट के अंदर हमें वो देना पड़ता है, डेट, मंथ, ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए डेट आ गई। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी इको करवाना चाहें वो हम यहाँ पे इको करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेलकम है, वेलकम मैं वैसे लिख दूं, नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वहां पे किसी में स्टोर नहीं करवाया वेरिएबल के अंदर। ये चीज आप देखो कि यहाँ पे हमने किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया। या तो आप कह लो कि ये स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग के अंदर इसको लिख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करें, अब स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। यहाँ पे बच्चे आपका क्या है कि या तो आप लोग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा। ठीक है, टेक्निकल तो स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को इस तरह, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसको आप स्ट्रिंग के बजाय लिखते हो। मतलब इको करवाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं H1, इसको मैं H1 के अंदर, या H1 के अंदर नहीं तो ये पहले से H1 बाय लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, H1 नहीं लगा रही, मैं इसी वाले को, इस लाइन को कॉपी करती हूँ, यहाँ पे जाके मैं नीचे पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं इसको फाइल को सेव करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे H1 के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं H1 को लगाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पे H1 लिखा, क्लोज कर दिया, H1 लिखा, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी लगा दिया उसको। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करें। अब वो चीज मेरी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, देखें यहाँ पे उसने क्या किया, H1 को प्रिंट करवाया, एग्जीक्यूट नहीं करवाया। प्रिंट करवाना और चीज है, एग्जीक्यूट करवाना और चीज है। प्रिंट करवाने का क्या है, उसने एज इट वैसे ही लिख दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अगर आप चाह रहे हो कि उसको वो एग्जीक्यूट करे, तो उसको आप कैसे लिखोगे बच्चे? उसमें के लिए आप इसके अंदर जो सिंटेक्स है उसमें चेंजिंग करोगे। आप यहाँ पे डबल ब्रैकेट की बजाय यहाँ पे डबल नॉट लिखोगे, ब्रैकेट्स के साथ। यहाँ पे एक ब्रैकेट रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे डबल नॉट लगा दिया, और मैं इधर भी डबल नॉट लगा रही हूँ। अब आप देखिएगा क्या ये आपका जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें। अब उसने क्या किया, उसने नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का मुझे H1 उसने प्रिंट नहीं करवाया, उसने एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, समझ रहे हो बात की? यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिख दूंगी जी हमें पैराग्राफ में चाहिए, या पैराग्राफ में नहीं, हम प्री टैग लगा देते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। प्री टैग में जी हमने इसको इस तरह लिख दिया, हमने इसको इस तरह लिख दिया। आपको पता है ना प्री टैग कैसे वर्क करता है? ये देखिए, उसने प्री टैग में कर दिया, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे उसने मुझे शो करवा दिया। ठीक है, मतलब HTML का कोई भी आपने एग्जीक्यूट करवाना है, आप उसके लिए क्या करोगे, आप प्री टैग को यूज करो। मतलब आपने, अगर आप चाह रहे हो कहीं पे HTML आपकी वर्किंग करे, एग्जीक्यूट हो, तो आपने ये सिंटेक्स यूज करना है सिंपली। वैसे इको के लिए ये सिंटेक्स है। दो तरीके हैं इको करने के लिए। अब आपको इको नहीं लिखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है बस। ठीक हो गया।
अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे देखें वैसे ही आपको जस्ट शो करवा रहा है, पैराग्राफ जो कर दिया था। यहाँ पे जी हम H3 कर देते हैं, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, H3 में आ गया। ठीक है, इट्स अप टू यू, आपने क्या रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है, एक और चीज, कि यही चीज अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ से हम भेजें कंपैक्ट करके home.php पे, हमें यहाँ पे लिखनी ना पड़े, तो वो आप कैसे करोगे। यहाँ पे जैसे डाटा नेम के लिए एक हमने वेरिएबल लिया व्यू करवाने के लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, एक ले लेते हैं जी डेमो नाम से वेरिएबल, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद स्लैश, और यहाँ से यही चीज जी हम उठा के H3 वाली यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं H3 में। ठीक है, अब जस्ट कॉम्पैक्ट करवाना है, इसको भी भेजना है, जस्ट एक काम और करना पड़ेगा कि कॉम्पैक्ट करवा रहे हो तो कॉम्पैक्ट करवाने के लिए यहाँ पे जैसे आपने नेम लिखा था वैसे ही आप यहाँ पे कॉमा लगाओ और यहाँ पे डेमो लिख दो, फाइल को सेव कर दो। ठीक है, वो भी विद डाटा जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाके होम में आप अब जस्ट क्या करोगे बच्चे, आपने यहाँ पे क्या करना है, डेमो, $डेमो, सॉरी। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश कर दिया, अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट्स में भी लिखती तो क्या होता, वो HTML को एग्जीक्यूट नहीं करवाता। ये देखिए, उसने HTML को वैसे के वैसे प्रिंट करवा दिया, एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अगर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो Ctrl+Z, जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि यहाँ से हम लोग कंपैक्ट क्यों करते हैं, कि वो डायरेक्ट हम लोग होम पे वैसे लिखा जाए, हमारा जो कोड है वो होम पे ज्यादा ना हो। जस्ट हमने जिस वेरिएबल के अंदर वो चीज स्टोर करवाई, उस वेरिएबल को जाके यहाँ पे जस्ट हमने उसको इको करवा दे, बस इतना सा काम हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो चीज आ जाती है, कंडीशंस ब्लेड के अंदर कैसे वर्क करती हैं। आपने इफ एल्स कंडीशंस की हुई हैं, एल्स इफ की, एल्स की, एंड इफ, ठीक है, ये सारे के सारा क्या है, ये आपके पास कंडीशंस आती हैं, इसको हमने कैसे वर्किंग में लेके आना है। आपको पहले मैं दिखा दूं कंडीशंस जो आपकी हैं, ये देखें, ब्लेड कंडीशन डायरेक्टिव्स आपकी, इफ है, एल्स है, एंड इफ, ये वो डायरेक्टिव है आपकी जो आप ब्लेड कंडीशन में यूज करते हो। अब इसको हमने यूज कैसे करना है बच्चे, यहाँ पे हम लोग साथ में ऐड का सिंबल जो है उसको यूज करेंगे। ऐड के सिंबल को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई कंडीशन लगाती हूँ कि हमारा जो नेम है जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं यूजर के साथ, ठीक है, अगर तो यहाँ से ये खाली है, मतलब मैं कुछ भी नेम नहीं देती हूँ, तो हमारा तो था ना नॉर्मली वेलकम नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। ठीक है, हमने वहां पे क्योंकि लगाया हुआ है, कहाँ है ये वेलकम। अच्छा, मैंने वो रिमूव भी कर दिया, यहाँ से मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा नेम शो करवाने के लिए। नमल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं जी, हमारा जो शो होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे $नेम के अंदर स्टोर करवाया, यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवाया, यहाँ हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं $नेम, ठीक है, अगर तो कुछ भी नहीं है वेयर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गेस्ट, वेलकम गेस्ट। अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, वेलकम गेस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्लैश लगा के देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, /नेम, स्लैश लगा के मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप स्लैश के बगैर लिखोगे तो नहीं आएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे स्लैश हमने लिखा हुआ गेट के मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाती हूँ होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर,
कि जो हमारे पास नाम आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट इफ, ठीक है। एट इफ अगर हमारे पास जो नेम है वो एम्प्टी नहीं है तो हमें यहाँ पे इको करवा दे तो यहाँ पे इको करवाने के लिए हम लोग ये वाली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। तो हम इको करवा देते हैं नेम इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं एट एंड इफ, सॉरी एंड करना, एंड इफ। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखें नेम इज नॉट एम्प्टी बिकॉज हमने यहाँ पे स्मेया लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ बच्चे, यहाँ पे इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ये डेमो वाले को भी कमेंट आउट कर दें और ये गेस्ट वाले को भी कमेंट आउट कर दें। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, कमेंट आउट के लिए कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, वही पुराना तरीका। अब यहाँ पे देखिए आपने डॉलर इज इक्वल टू ये कर दिया ना। अब यहाँ पे नेम इज नॉट एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमने स्लैश के साथ स्मेल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी वैसे ही रन करवा रही हूँ, एंटर कर रही हूँ। देखें एल्स हमने कुछ भी नहीं लगाया इसलिए कुछ भी शो नहीं हुआ यहाँ पे। अब एल्स का पार्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एट एल्स, एल्स एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यही वाली जो आपकी है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से टैप प्रेस कर लें, आगे को चला जाए। टैप प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे इज एम्प्टी, नेम इज एम्प्टी, जब नहीं देना कुछ तो नेम इज एम्प्टी, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब नेम इज एम्प्टी आ रहा है। यहाँ पे जो यूजर है उसका लॉगिन का नेम कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे देखें स्मेया लिख दिया तो नेम इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो नेम वाला था ये वाला गेस्ट वाला, इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं ताकि हमें नेम भी साथ साथ शो हो, वेलकम स्मेया, नेम इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब उसके बाद ये कंडीशन होगी। कंडीशन के बाद एक और कंडीशन आपकी आ जाती है एंड इफ। जब हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको पता है एंड इफ का यूज करते हैं। अब एंड इफ का कैसे करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपने एल्स लगाया है यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, एल्स इफ, एल्स इफ लगा दोगे तो आपके पास एक और कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे डॉलर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर टेक्निकल, या ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पे एंटीओ लिख देते हैं, ठीक है। नेम इज करेक्ट, अगर नम एंटीओ हुआ तो हम लिख देंगे नेम इज करेक्ट। अगर नहीं तो फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, एल्स वाला पार्ट, ठीक है। एल्स वाले पार्ट में एंटर करते हैं जी, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यही चीज, और नेम इज इनकरेक्ट, मतलब नेम हमारा ठीक नहीं आ तो यहाँ पे अगर इज इक्वल टू एम्प्टी है, नेम इज एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये चीज कर दी। अब सेम वही पुराना तरीका है आपकी सेल्स वगैरह को यूज करने का। यहाँ पे रिफ्रेश करें, नेम अब यहाँ पे मैं एम्प्टी लिखती हूँ, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल जी कर दिया करें। यहाँ पे एंटर किया, नेम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी आया बच्चे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अब यहाँ पे नेम एंटीओ लिखूं, वेलकम एंटीओ आ रहा है, इज इक्वल टू कैपिटल में था हमारा। नेम इज करेक्ट एज नेम इज इनकरेक्ट। हाँ, अच्छा क्यों, क्या मिस्टेक आई, देखिए हमें आदत पड़ी हुई है वैसे एज लिखने की, यहाँ पे एट लिखना। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे देखें नेम इज करेक्ट। अगर यहाँ पे मैं सिंपली स्मॉल में लिखती एंटीओ, क्या वो वर्क करता, नहीं करता, क्योंकि हमने वहां पे कैपिटल में लिखा हुआ है, नेम इज इनकरेक्ट आ गया। पहले इसलिए नहीं आया, मैंने यहाँ पे एट लगाना भूल गई,
कैसे चल रही है, पहले आपकी इफ कंडीशन आती है, आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए तो आप एल्स इफ लगा देते हो, और एल्स वाला पार्ट वैसे ही जो लास्ट पे आपका होता है। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस होगी। अब आप यहाँ पे मुझे मार्क्स की भी हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पहले मुझे ये वाला काम जो है वो सबमिट करवाना है, जो मैंने अभी आज करवाया है कि हम लोग इको कैसे करवाते हैं, हमने वहां से कॉम्पैक्ट करके यहाँ पे नेम कैसे शो करवाया। ठीक है, और ये कंडीशंस को हमने कैसे वर्क किया। आज सॉरी थोड़ा सा गला भी खराब था, इसलिए शायद अंदर थोड़ी डिस्टरबेंस हुई हो।